नमस्कार दोस्तों, एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने देखा होगा, पिछले मैंने वीडियो जो है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के जितने भी क्वेश्चन है साइंस के डाल चुका हूं 2022 के। उसी क्रम में 2022 के जो शिक्षण विधियां थी साइंस मैथ की रेट से संबंधित, वही मैं इस वीडियो में डालने वाला हूँ। यदि आपने वो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं साइंस के क्वेश्चनों के, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो वीडियो ज़्यादा देर ना करते हुए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन पहला है कि मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित होती है। मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित होती है, शिक्षण उद्देश्यों से संबंधित होती है, या मूल्यांकन प्रविधि से, अधिगम अनुभव से, या इन सभी से। तो भाई मूल्यांकन की प्रक्रिया जो है वो इन सभी से संबंधित होती है। तो नंबर इसका एक का डी ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या रहेगा? अध्ययन पद्धति का दिशा निर्देश करना, कठिनाई स्तर के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना, या विषय विशेष में उपलब्धि की कमी का पता लगाना, या ये सभी आएगा। तो ऑप्शन इसका जो डी है वो राइट रहेगा, यानी सभी जो है इसमें निदानात्मक परीक्षण के गुण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन जो 3 है, क्वेश्चन 3 है कि किसी विधि में नया प्राप्त करने के लिए विभिन्न कथनों या भागों का संयोजन की प्रक्रिया के सिद्धांत की पालना होती है। किस विधि में? यानी कुछ नया प्राप्त करना है उनको और विभिन्न कथन बनाने या भागों का संयोजन करना है, उसकी प्रक्रिया के सिद्धांतों की पालना होती है। ये कौन सी विधि में होता है? व्याख्यान विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, या विश्लेषण विधि, या संश्लेषण विधि। तो नया प्राप्त करना है तो ये आपका ऑप्शन जो डी है, संश्लेषण विधि, इसमें यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन जो 4 है, निम्न में से कौन सा कथन जो है वो गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है? ध्यान रखना है, क्या पूछा है, नहीं है या सही है, दोनों में बहुत फर्क होता है। तो यही देखना है, नहीं है बात करनी है। तो गणित में संख्याओं, स्थानों, मापनों आदि का अध्ययन किया जाता है। जी बिल्कुल, इसमें तो अध्ययन किया जाता है। गणित की अपनी भाषा, पद, प्रत्यय, सूत्र आदि होते हैं। बिल्कुल, गणित की खुद की भाषा मतलब प्रत्यय, कंसेप्ट जो है, सूत्र है, वो खुद के होते हैं। गणित का ज्ञान तार्किक नहीं होता है, नहीं होता है, या गणित का ज्ञान समस्त जगत में समान रूप का होता है। यानी गणित जहाँ आज यहाँ यूज़ कर रहे हैं या कहीं अन्यथा यूज़ कर रहे हैं तो सेम रहेगा। ये भी सही है। तो ऑप्शन जो सी है वो राइट रहेगा। गणित का ज्ञान कैसा होता है? तार्किक होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन जो 5 है वो आपका, गणित की वह भाषा जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, यह कथन किसने कहा? गैलीलियो ने, लॉक ने, या बर्ट्रैंड रसेल ने, या लिंडसे ने? तो इसका सही ऑप्शन जो रहेगा ए ऑप्शन, गैलीलियो ने कहा था। ऑप्शन ए जो सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेपोलियन के अनुसार गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है? अनुशासनात्मक मूल्य, सामाजिक मूल्य, सौंदर्यात्मक मूल्य, या अंतर्राष्ट्रीय मूल्य? तो जो गणित का उन्नति वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, यह कथन किस मूल्य से संबंधित है? तो ये कथन जो आपका सामाजिक मूल्य से संबंधित है। इसका ऑप्शन जो बी रहेगा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन 7 है, गणित सार संग्रह नामक पुस्तक के लेखक। गणित सार संग्रह की बात आर्यभट्ट, श्रीधराचार्य, पाइथागोरस, या महावीराचार्य? तो इसका सही ऑप्शन डी रहेगा, महावीर आचार्य जो है गणित सार संग्रह नामक पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है कि निम्न में किस विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हुए गणित सूत्र में सूत्रों की रचना करते हैं? निगमन विधि, व्याख्यान विधि, या आगमन विधि?
चौथा ऑप्शन डी या योजना विधि। तो इसका सही जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन रहेगा, यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना है तो आगमन विधि रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका ज्ञान चित्रकला में सर्वाधिक सहायक है? रेखा गणित, सांख्यिकी, अंक गणित, फलन। चित्रकला में सबसे ज़्यादा कौन सा जो है वो सहायक रहता है? तो इसका रहेगा ऑप्शन ए, रेखा गणित ज़्यादा सहायक रहती है। क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन 10 जो है, निम्न में से कौन सी एक मूल्यांकन की प्रविधि नहीं है? मूल्यांकन करने की विधि नहीं है। साक्षात्कार बिल्कुल है, तैयारी या प्रश्नावली या चेकलिस्ट। प्रश्नावली भी है, चेकलिस्ट भी है, तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर रहेगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्न में से कौन सी एक वैज्ञानिक शिक्षण विधि नहीं है? वैज्ञानिक शिक्षण विधि नहीं है भाई। कहानी विधि, मूल्यांकन विधि, मनोदैहिक विधि या प्रश्नावली विधि। तो वैज्ञानिक शिक्षण विधि का कौन सी नहीं है? कहानी विधि जो है वो एक वैज्ञानिक विधि नहीं है, तो ऑप्शन जो ए रहेगा इसका सही ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है भाई? शिक्षार्थियों की त्रुटि निकालना, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, सही है, शिक्षार्थियों को प्रोन्नति प्रदान करना, या सीखने की कमी का निदान एवं उपचार करना। इसके दो ऑप्शन सही रहेंगे, बी और डी जो ऑप्शन है दोनों सही है, दोनों ही सही रहेंगे। तो बी ऑप्शन भी सही रहेगा और डी ऑप्शन भी रहेगा। इसमें दो क्वेश्चन के आंसर माने गए हैं फाइनल आंसर की। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री जो है वो सर्वे दृश्य उपकरण में सम्मिलित नहीं है? सर्वे दृश्य बात कर रहे हैं जिसे सुन सकते हैं, देख सकते हैं दोनों। तो चलचित्र, लैपटॉप, टेलीविजन या चित्र विस्तारक यंत्र। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी जो है, चित्र विस्तारक यंत्र जो है वो नहीं होगा। टेलीविज़न है बिल्कुल, लैपटॉप भी है, चलचित्र यानी सिनेमा हो गया, चित्र विस्तारक यंत्र जैसे कि प्रोजेक्टर वगैरह, तो इससे देख सकते हैं। तो ऑप्शन डी जो इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन 14 है कि प्रयोगशाला विधि जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रयोगशाला विधि किस पर आधारित है? देख कर सीखने, करके सीखने, रटकर सीखने या इन सभी पर? ऑप्शन राइट रहेगा बी ऑप्शन, प्रयोगशाला हमेशा करके सीखने पर आधारित होती है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से श्रव्य दृश्य शिक्षण साधन, यहाँ भी फिर से श्रव्य दृश्य शिक्षण साधन पूछा गया है। रेडियो, चार्ट, दूरदर्शन, श्यामपट्ट। श्रव्य दृश्य यानी सुन सकते हैं, देख सकते हैं, रेडियो केवल सुन सकते हैं, चार्ट केवल देख सकते हैं, दूरदर्शन या श्यामपट्ट केवल देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो सी रहेगा राइट आंसर रहेगा, दूरदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विलियम किलपैट्रिक गणित शिक्षण की किस पद्धति के संस्थापक है? व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रायोजना विधि या विश्लेषण विधि? तो किलपैट्रिक जो है वो आपके प्रायोजना विधि के प्रतिपादक या संस्थापक रहेंगे। 16 का आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, किस शिक्षण विधि में करके सीखना और अवलोकन द्वारा सीखना सिद्धांत की पालना होती है? आगमन विधि, प्रयोगशाला विधि, निगमन विधि या निम्नगन विधि? इनमें से कोई नहीं। करके सीखना और अवलोकन जो है वो किसके अंतर्गत होता है? प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे, एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है, क्या ये वेद होता है? वेदता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता या यह सभी? तो इसका सही रहेगा सभी रहेगा। एक अच्छा परीक्षण जो वेद हो, वस्तुनिष्ठ हो या विश्वसनीयता हो, यानी सभी गुण होने चाहिए। क्वेश्चन 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 19 है कि किस प्रकार के शिक्षण में अधिगम संबंधी त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए प्रभावशाली विधियों का विकास करना मुख्य उद्देश्य होता है? निदानात्मक,
उपलब्धि या उपचारात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो निगम संबंधी त्रुटियां हैं उसको शुद्ध करने के लिए प्रभावशाली विधि जो होती है वो आपका उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है, उसके माध्यम से इसको सुधार किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर जो बी रहेगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। गणित शिक्षण और अधिगम में शिक्षण सहायक सामग्री सहायता करती है शिक्षण को रोचक बनाने में, विषय वस्तु को मनोरंजक बनाने में, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में, या इन सभी में। गणित शिक्षण का कार्य क्या होता है भाई? विषय वस्तु को मनोरंजक बनाने में सहायता करती है, बिल्कुल करती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, समकों को खानों तथा पंक्तियों में क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने की व्यवस्था क्या कहलाती है? वर्गीकरण, सारणीयन, प्रस्तुतिकरण या विश्लेषण। समकों को खानों तथा पंक्तियों में क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने की व्यवस्था जो है वो क्या कहलाती है भैया? तो वो आपके सारणीयन, बी ऑप्शन सही रहेगा इसका, सारणीयन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा द्वितीयक या गौण आंकड़ों का स्रोत नहीं है? पत्रिकाएं, सरकारी प्रतिवेदन, व्यक्ति द्वारा स्वयं किया गया कार्य, सर्वे या इंटरनेट पर संग्रहित आंकड़े। द्वितीयक आंकड़ों का स्रोत नहीं है तो व्यक्ति द्वारा जो स्वयं किया गया सर्वे जो है वो द्वितीयक आंकड़ों के अंतर्गत नहीं आते। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं कि गणित का ज्ञान होता है। गणित का ज्ञान जो है वो कैसे होता है? यथार्थ होता है, तार्किक होता है, क्रमबद्ध होता है, या यह सभी होगा? तो गणित का ज्ञान जो है यथार्थ भी होता है, तार्किक भी होता है, क्रमबद्ध भी होता है और ये सभी आएगा इसका आंसर। ऑप्शन जो डी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है कि विभिन्न वस्तुओं को समान नाम देना ही गणित है, यह कथन किसने कहा था? हेनरी पोइनकेर, बर्थलोट रोजनबेकन। तो इसका क्या रहेगा सही आंसर? हेनरी पोइनकर ने कहा था। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। तो विभिन्न वस्तुओं को समान नाम देना ही गणित है, ये किसने कहा था? हेनरी पोइनकर ने कहा था। क्वेश्चन 25 पर चलते हैं। क्वेश्चन 25 है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वो गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने से संबंधित नहीं है? गणित एक यथार्थ विज्ञान है, गणित बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है, या गणित सामान्य लोगों के लिए नहीं है, गणित की भाषा सार्वभौमिक होती है। क्या होता है इसका? तो इसका क्वेश्चन रहेगा निम्न में से कौन सा कथन जो है वो गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने के लिए संबंधित नहीं है पूछा है। तो गणित जो है सामान्य लोगों के लिए नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो ऑप्शन जो सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, गणित शिक्षण उपयोगी होता है सामाजिक विकास में, व्यवहारिक विकास में, बौद्धिक विकास में, या ये सभी? तो गणित जो है वो सामाजिक विकास में भी सहायता करता है, व्यवहारिक जीवन में भी सहायता करता है और बौद्धिक विकास में भी सहायता करता है। तो इसका आंसर रहेगा डी ऑप्शन, डी इज राइट आंसर। 26 का क्वेश्चन आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो क्या कहता है कि कुरिकुलम शब्द पाठ्यक्रम शब्द की जो है उत्पत्ति हुई है, यानी कौन सी भाषा से होती है? क्यूरिकुलम या करिकुलम? तो लैटिन भाषा, फ्रेंच भाषा, जर्मन भाषा, या इनमें से कोई नहीं? तो करिकुलम शब्द जो है वो आपका लैटिन भाषा का शब्द है, तो इसका आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, जी स्टैनली हॉल ने कौन सी शिक्षण विधि को लोकप्रिय बनाया? जी स्टैनली हॉल की कौन सी विधि जो है उसको लोकप्रिय बनाया था? मनोमितीय विधि, कहानी विधि, प्रश्नावली विधि, या व्यक्ति इतिहास विधि? तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी रहेगा। प्रश्नावली विधि को जी स्टैनली हॉल के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता है? आवधिक पहलू, निरंतरता, सर्वतोमुखी विकास, या यह सभी? तो
सतत व्यापक मूल्यांकन जो है आवधिक पहलू भी है, निरंतरता भी होती है, सर्वतोमुखी भी विकास सभी प्रकार के विकास के लिए सहायता करता है। ये सभी रहेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही रहेगा। 29 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ नहीं है। शिक्षण सहायक सामग्री महंगी सामग्री, प्रेरणा व रोचक, पिछड़े बालकों के लिए प्रभावी, सुदृढ़ ज्ञान की प्राप्ति संभव। तो भाई सहायक सामग्री जो है सुदृढ़ ज्ञान की प्राप्ति में संभव है, इससे पिछड़े बालकों के लिए प्रभावी भी होती है, प्रेरणा और रोचक भी होती है। क्या ये महंगी सामग्री है? नहीं जी, ये ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 का ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन जो है वो है ये है कि निम्नलिखित में से मूल्यांकन के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है, यह शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। बिल्कुल भाई ये तो सही है। अधिक वस्तुनिष्ठ विश्वसनीयता वेद है, ये भी सही रहेगा। इसका क्षेत्र जो है सीमित होता है, ये नहीं हो सकता। मूल्यांकन का क्षेत्र सीमित नहीं होता, व्यापक होता है। इसके द्वारा निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण संभव है, बिल्कुल संभव है। तो इसका 31 नंबर का जो सी ऑप्शन रहेगा वो सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32, विज्ञान शिक्षण में पाठ्य संगमी क्रिया का उदाहरण है। चार्ट, मॉडल, बुलेटिन या क्वेश्चन नेक्स्ट ऑप्शन जो विज्ञान क्लब। ऑप्शन इसका सही आंसर जो रहेगा डी ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 32 है, इसका सही ऑप्शन डी विज्ञान क्लब रहेगा। विज्ञान क्लब जो है वो सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं रेखागणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य। गणितीय उपकरणों के प्रयोग एवं मापन ज्ञान करना, छात्रों में रचनात्मक कल्पना शक्ति विकास करना, छात्रों में वस्तु प्रेषण शक्ति का विकास करना, या ये सभी रहेंगे। तो ये सभी रहते हैं। रेखागणित शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है भाई? सभी प्रकार के कौशलों का ज्ञान करना होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, बालक आयत की परिभाषा जो है वो प्रत्यास्मरण कर सकता है यानी याद कर सकता है। कथन कौन से अधिगम उद्देश्य को प्रदर्शित करता है? अवबोध, विश्लेषण, ज्ञान, मूल्यांकन। यानी प्रत्यास्मरण रिकॉल कर सकता है, तो ये इसका सही रहेगा ज्ञान। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही रहेगा 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 है कि एक बालक दिए गए माप के आधार पर एक त्रिभुज की रचना कर पाता है। बालक की इस गतिविधि के द्वारा किस मुख्य उद्देश्य की पूर्ति होती है? क्या ग्रहण कर सकता है, प्रत्युत्तर कर सकता है, मूल्यांकन कर सकता है, या उसमें कौशल का विकास हो चुका है? तो इसका सही ऑप्शन डी जो है वो राइट रहेगा। उसमें कौशल का विकास हो चुका है, तभी वो एक त्रिभुज की रचना कर पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 37, प्रखर बुद्धि वाले बालकों में यह गुण नहीं होता है। ये अधिक जिज्ञासु होते हैं, बिल्कुल सही है। इनकी रुचि का क्षेत्र व्यापक होता है, सही है। ये बालक संवेगात्मक दृष्टि में से अस्थायी होते हैं, या अल्पायु से ही तर्क शक्ति का ज्ञान दृष्टिगोचर होता है। तो भाई इसका सही आंसर रहेगा सी ऑप्शन। ये बालक संवेगात्मक दृष्टि से अस्थायी होते हैं, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38, सारणियन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समकों को उनकी विशेषता के आधार पर प्रस्तुत करना, या समकों को क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना, जटिल तथ्यों को सरल रूप में प्रस्तुत करना, या ये सभी रहेंगे। तो इसका सही ऑप्शन डी रहेगा। ये सभी गुण जो है वो सारणियन का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, निम्न में से कौन सा जो गणितीय कथन सत्य है? क्या मूल्यांकन जो है मापन और निर्णय दोनों रहेंगे? मापन प्लस निर्णय का परिणाम मूल्यांकन होता है, या मापन में से निर्णय निकाल देते हैं, या निर्णय माइनस मापन, या मापन भाग निर्णय। तो मूल्यांकन के अंतर्गत मापन भी होता है और निर्णय भी होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा भारतीय गणितज्ञ नहीं है?
भारतीय गणितज्ञ रामानुज, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट या पाइथागोरस। तो यहाँ पे पाइथागोरस जो है वो एक भारतीय गणितज्ञ नहीं है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। 38 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन सा गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक उद्देश्य का प्रकार नहीं है? ज्ञान, अवबोध, कौशल, और डी ऑप्शन है अनुप्रयोग। तो इसका सही जो आंसर रहेगा सी ऑप्शन कौशल। सी इज राइट आंसर। सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सी गणित शिक्षण के मूल्यांकन की विधि नहीं है? गणित शिक्षण के मूल्यांकन की विधि नहीं है। निरीक्षण, साक्षात्कार, छात्रों द्वारा बनाए गए शिक्षण मॉडल या श्रुति लेख। कौन सा नहीं होगा इसका गणित शिक्षण का मूल्यांकन की विधि? श्रुति लेख के द्वारा गणित शिक्षण का ज्ञान मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी रहेगा सही। क्वेश्चन नंबर 41, गणितीय कथन जिसकी सत्यता सिद्ध कर दी गई है कहलाता है? क्या कहलाएगा? जिसकी सत्यता जांच कर सकते हैं, प्रमेय, अभिग्रहति, कंजेक्चर, अभिधारणाएं। तो गणितीय कथन जिसकी सत्यता सिद्ध कर सकते हैं वो होती है प्रमेय। ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे प्राचीन शिक्षण की विधि? प्राचीन शिक्षण की विधि कौन सी है? स्मृति विधि है, मूल्यांकन विधि है, प्रक्षेपण विधि है या कहानी विधि है? तो प्राचीन शिक्षण विधि की कौन सी रहेगी? कहानी विधि जो है वो सबसे प्राचीन शिक्षण विधि है। ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य क्या है? शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन है, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन है, शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन है, या सभी विषयों का मूल्यांकन है? तो जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है वो शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्र का है। शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन सी सही रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य उपकरण में सम्मिलित नहीं है? दृश्य उपकरण में सम्मिलित नहीं है। प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप, पोस्टर या ग्रामोफोन। जो दृश्य उपकरण केवल देख सकते हैं जिससे प्रोजेक्टर बिल्कुल सही है ये। तो फिल्म स्ट्रिप ये भी सही रहेगा, पोस्टर भी सही रहेगा, ग्रामोफोन ये सुन सकते हैं। तो इसका ऑप्शन डी जो है सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे परीक्षण का मापदंड नहीं है? विश्वसनीयता होती है, बिल्कुल होती है। वैधता भी होती है, वस्तुनिष्ठता होती है या व्यक्तिपरकता होती है? तो अच्छे परीक्षण की माप तो व्यक्तिपरक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी रहेगा इसका सही। ऑप्शन डी 45 का डी सही रहेगा। यानी एक अच्छा शिक्षण वही है जिसमें विश्वसनीयता भी हो, वैधता भी हो, वस्तुनिष्ठता हो, यानी व्यक्ति विशेष से संबंधित, यानी उसमें भेदभाव वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, एक विद्यार्थी द्वारा प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने में निहित शिक्षण साधन का प्रकार क्या है? प्रयोगशाला में क्या यूज़ कर सकते हैं? तो श्रव्य साधन, श्रव्य दृश्य साधन या क्रियात्मक साधन। प्रयोगशाला में तो किस प्रकार के यूज़ किए जाते हैं? क्रियात्मक साधन जो है प्रयोगशाला में करके सीखने पर आधारित होती है, तो क्रियात्मक साधन इम्पोर्टेंट रहेगा इसका। तो डी रहेगा ऑप्शन राइट आंसर। तो इस प्रकार 46 क्वेश्चन है आपके, तो ज़रूर आपको पसंद आया होंगे। यदि वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।